तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का सलूशन करेंगे कक्षा 10 मैथ में। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 का सलूशन करा। एक्सरसाइज 3.2 का सलूशन अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे कर रखा है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाएं और सभी वीडियो को सीरियल वाइज देख लें, और आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की। सबसे पहले देखते हैं कि अब से 3.3 से हमें क्या करना है। तो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में हमने पूरा डिटेल ग्राफ सीखा कि ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं या ग्राफ कैसे बनता है। लेकिन अब जैसे कि हमारे पास दो समीकरण दिख रहे हैं, तो अब इन दो समीकरणों को एक तो तरीका होता है कि ग्राफ से आप सॉल्व कर लो। अब लेकिन हम ग्राफ से सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम कोई प्लस माइनस करके कोई मेथड लगाएंगे, कोई तो मेथड एक लगाएंगे जिससे हम x और y के मान निकालेंगे। पहले हम ग्राफ से भी x और y के मान निकालते थे, लेकिन आपको भी पता है कि ग्राफ से निकालना थोड़ा सा टफ है। टफ का मतलब लेंदी है, बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम कोई ना कोई मेथड ढूंढेंगे जिसकी वजह से आप आसानी से x और y के मान निकाल लेंगे या इस दोनों समीकरणों के हल निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज बात करेंगे। सबसे पहला एक जो मेथड है उस मेथड का नाम है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 में कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी इस एक्सरसाइज में 3.3 एक्सरसाइज में आप प्रतिस्थापन विधि के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और इन पर तमाम सवाल जो भी लगेंगे हम लगा देंगे। फिर अगले में जो एक्सरसाइज आपकी 3.4 है उसमें हम लोग विलोपन विधि से x और y के मान या समीकरणों के हल निकालेंगे। फिर अगले एक्सरसाइज में 3.5 में हम वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करके x और y के मान या समीकरणों के सॉल्यूशन को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले विधि जो प्रतिस्थापन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए पहला सवाल में दे रखा है दो समीकरण, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि लगा के हमें से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए हम ले लेते हैं। पहला समीकरण दे रखा है x + y = 14। हम इस समीकरण को उठा के क्या करेंगे, इसमें किसी का मान निकाल देंगे, चाहे x का निकाल देंगे चाहे y का, किसी का भी निकाल सकते हो। तो मान लो हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो y को उधर भेज देंगे, मतलब x को अकेला कर देंगे। तो x = 14 - y हो गया। क्या हो गया, x = 14 - y। अब ये हो गया x का मान। अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण जो दूसरा वाला है उसमें रख देंगे। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का मान क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो रख दीजिए। x के जगह कितना रखना है, x के जगह रखना है 14 - y। तो 14 - y, यहाँ पर -y पहले से बराबर 4। तो 14 - y 2y = 4। 14 प्लस उधर गया तो क्या हुआ, -14। तो 4 - 14 तो -2y = 14 में से 4 घटा कितना बचेगा, -10। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 10, 2 5 6 10। y बराबर कितना आ गया, 5। y बराबर कितना आ गया, 5। अब जो y का मान निकल गया, x का मान निकालना है। तो जो y का मान आया है उसको समीकरण नंबर 1 में रख दो। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y = 14। तो y का मान कितना है, 5, रख दीजिए। y का मान कितना है, 5 = 14। 5 उधर जाएगा तो x = 14 - 5 बराबर कितना जाएगा, 9। तो x का मान कितना आ गया आपका आ गया, x का मान आ गया 9, y का मान आ गया 5, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि सही है कि गलत, तो कैसे चेक करेंगे भैया, x और y का मान उठा के इस समीकरण में रख देंगे। अगर ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा तो सही है। एक बार चेक कर लेते हैं, पहले वाले में रख के देखते हैं कि x + y चेक, क्या कर रहे हैं, चेक। तो x + y = 14। x कितना रखना है, 9, और y कितना है, 5 = 14। 9 × 5 = 14 =
14। मतलब हमारा एक्स और वाई का मान क्या है, सही है। अगर आपको याद हो तो हम पहले यही काम बॉक्स वॉक्स बना करते थे। अब कितना आसान हो गया है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको 1 मान लीजिए समीकरण नंबर, इसको क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब क्या करिए आप, यस माइनस टी बराबर कितना दे रखा है 3, यस का मान निकाल लीजिए। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टी उधर जाएगा तो क्या होगा 3 प्लस टी। अब क्या करेंगे, यस का मान समीकरण नंबर 2 में क्या कर देंगे, रख देंगे। यस का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, इसी यस का मान रखना है। तो यस की जगह कितना रखना है 3 प्लस टी। तो यस की जगह रखिए 3 प्लस टी बटे 3 बराबर, अरे सॉरी प्लस है ना, टी बटे 2 बराबर 6। लसा कितना आएगा बताइए, लसा 6 आएगा। 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी के 6, 2 से कर देंगे ऊपर गुणा, तो 2 तिहाई 6 प्लस 2 टी, ठीक, प्लस 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 से कर देंगे ऊपर गुणा बराबर 6। ठीक, ये 6 देखिए अगर बटे 1 करें तो इसका गुणा इसमें होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, बराबर आता है तो इसका गुणा इसमें होगा, तो आएगा क्या 6 प्लस 2t प्लस 3t कितना 5t बराबर 6 के 36। 6 को उधर भेजिए तो 5t बराबर 36। ये 6 प्लस उधर गया तो क्या होगा -6, तो 5t बराबर 36 में से 6 गया कितना बचा 30। ठीक, तो 5 से काट दीजिए तो t बराबर 5 छक्का 30। तो t का मान कितना गया, t का मान आ गया 6। अब t का मान जो आया है, t का मान किस में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में। t का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, t का मान कितना है 6 रखना है हमें समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 है यस माइनस टी बराबर 3, कितना है t का मान 6 बराबर 3, तो -6 उधर जाएगा तो क्या होगा +6, 6 3 कितना आ जाएगा 9। तो यस बराबर 9 आ गया और टी बराबर 6। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यस बराबर हमें कितना मिला है 9 और टी बराबर कितना मिला है 6। ठीक है, तो यहाँ से हम मान निकाल लिए। ठीक है, तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला का जो है इसको भी इसी विधि सॉल्व करना है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कैसे सॉल्व करना है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। चलिए क्या करेंगे, ध्यान से अगर यहाँ पर देखें तो 3x माइनस वाई बराबर 3 है। तो अगर हम 3x y को उधर भेजें तो क्या होगा 3 प्लस वाई। अब 3 को उधर भेजें तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बटे 3। अब ध्यान से थोड़ा देखिए, है तो सही है भी, लेकिन ये बटे वटे में आ गया, मुझे बटा वटा थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है मान लो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से x का मान नहीं निकालूंगा, मैं y का मान निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि बटा आ गया, थोड़ा सा रखने में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, x का मान ना निकाल रहे हैं, y का निकाल दे रहे हैं। आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से y का मान निकाल देंगे। तो y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, इस -y को उधर भेजिए और +3 को इधर लाइए। तो +3 इधर आया तो क्या हुआ -3, आई -y उधर गया तो क्या हुआ +y। तो यानी y बराबर आ गया 3x माइनस 3। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यानी y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, क्लियर। ठीक है, y का मान रखिए तो 9x माइनस 3 आराम से रखेंगे y का मान। देखिए y की जगह रखना है 3x माइनस 3, y की जगह रखिए 3x माइनस 3 बराबर 9, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। तो 9x माइनस 3 का गुणा होगा 3 तरीके 9x, 3 का गुणा 3 में होगा और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस बराबर 9, प्लस 9x से माइनस 9x कट गया और आ गया 9 बराबर 9। ये क्या हुआ भैया, यहाँ से तो किसी का मान ही नहीं निकला, ये तो बराबर आ गया। तो एक बात आप समझ लीजिए आज की बात से, जब भी बराबर आ जाता है
किसी का मान नहीं निकलता है और क्या आ जाए, बराबर आ जाए। नेक्स्ट का मान, जैसे हमें किसका मान निकालना था, वाई का मान रखे हैं तो एक्स का मान निकलना चाहिए था ना, यहाँ से नहीं निकला, बराबर आ गया। तो समझ लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक हल नहीं होगा। अगर एक हल होता तब ना मान निकलता, यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब कई एक्स और वाई के अनंत मान है यहाँ पर, इसीलिए तुम्हारा नहीं कोई एक हल नहीं निकल पा रहा है। तो लिख देंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से क्या है, इसके अनेक हल है, क्योंकि ये बराबर आ गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो चलिए चौथा सवाल की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड देखिए, दशमलव देख के आप डरिए मत, दशमलव तो लगा है बट इसको आराम से करेंगे तो बिल्कुल आसानी से सवाल लग जाएगा। कैसे, देखिए सिंपल प्रोसेस, समीकरण है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। x का मान निकालिए, y को उधर भेजिए। ठीक है, तो 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। 0.2 गुणे में उधर गया, क्या हो गया, भागे में, तो 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। यहाँ से चाहे आप x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो, सब में बटा आएगा, तो किसी एक को ले लो, तो x का मान निकला यह। अब क्या कर देंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में, ध्यान से देखिएगा दशमलव वाला सवाल है, कंफ्यूज हो सकते हैं रखने पर, तो रखेंगे आराम से रखेंगे, कोई डाउट कोई क्लियर, आराम से रखेंगे। तो 0.4 यक्स के जगह क्या रखना है, यक्स के जगह रखना है 1.3 माइनस 0.3y अपान में रखना है 0.2, ये आपको रखना है यक्स के जगह। क्लियर है, यक्स के जगह क्या रखना है, 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2 प्लस इसको वैसे ही 0.5y बराबर 2.3। ध्यान से दशमलव से आई दशमलव कट गया, 2 दूनी के 4, 2 का गुणा इसमें हुआ, 2 3 6, 2 1 2 प्लस माइनस 2 का गुणा हुआ, 2 3 6.0y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। क्लियर, अब 2.6 को उधर भेजेंगे और 0.6y में से 0.5y घट जाएगा तो आएगा माइनस 0.1y। क्लियर, माइनस में से प्लस वाला घट गया। ठीक है, और 2.6 उधर गया तो 2.3 माइनस 2.6 आराम से, तो माइनस 0.1y, 2.6 में से 2.3 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 0.3 है कि नहीं भैया, माइनस वाला बड़ा है ना, तो माइनस का चिन्ह, माइनस से माइनस कट गया, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक दशमलव है, कट जाएगा, 1 3 3, तो y कितना गया 3 है। देखिए दशमलव का सवाल था लेकिन सिंपल हमारा मतलब आया, तो y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखिए, समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। कितना है y का मान 3, तो 0.2x प्लस 0.3y जो कितना रखना है 3 बराबर 1.3, तो 0.2x प्लस 3 3 के 9 0.9 बराबर 1.3। अब 0.9 उधर भेजो तो 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.9। अब 1.3 में से 0.9 घटेगा तो कितना बचेगा 0.4, है कि नहीं। 0.2x बराबर 1.3 में से 0.9 घटेगा कितना बचेगा 0.4, दशमलव कट गया, 2 से 4 कट गया, x बराबर कितना गया 2, यानी x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 3। ठीक है, ये इतना बड़ा आसान सवाल था, कोई खास कठिन नहीं था। ठीक है,
समझ लीजिए, नहीं समझ आया तो दोबारा पीछे करके समझ लीजिए। यह सवाल आ गया 5वां। ये थोड़ा सा कड़ी वड़ी में है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन करते हैं उसी सेम प्रकार है, कोई खास अलग नहीं है। तो सिंपल समीकरण नंबर पहला है और यह क्या है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको उधर भेजिए। तो √2x बराबर इधर गया तो क्या होगा माइनस √3y। x का मान निकालिए, तो √3 अपान √2y माइनस का। ठीक, सब सिंपल प्रोसेस है ना। तो x का आप क्या करेंगे मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान रखेंगे कितना है -√3/√2y। रखिए √3, x को यहाँ कितना रखना है -√3/√2y। ठीक है, -√8y बराबर 0। कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में होगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस y अपान √2 माइनस √8y बराबर 0। अपान 1 मान लेंगे, लसा कितना आएगा √2। ठीक है, √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा -3y माइनस 1 से भाग दोगे √2 बार और √2 से गुणा होगा √8 में, तो क्या हो जाएगा कड़ी में 16y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 3y, कड़ी में 16 का मान कितना है 4y बटे, और सुनिएगा ध्यान से, अगर इसको उधर भेजेंगे, नीचे है ना गुणे में, उधर ये नीचे भागे में उधर जाएगा गुणे में, तो 0 से गुणा कितना जाएगा 0 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखिए 3y 4y कितना हो गया -7y बराबर 0। हाई गुणे में उधर गया तो क्या हो गया भागे में, तो भागे में हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में 7 से भाग दोगे तो 0 आएगा ना, तो y का मान कितना आ गया 0। अब जो y का मान आया है, y का मान जो आया है, y का मान अब क्या कर देंगे इसे समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब y का मान क्या कर देंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए, √2x प्लस √3y बराबर 0। √2x √3 y का मान कितना आया है 0 बराबर 0। 0 से गुणा होगा, पूरा क्या हो गया 0, तो √2x बराबर 0। √2 भी उधर गया गुणे में, इधर गुणे में है, उधर गया भागे में, तो मतलब कि 0 बटे √2 होगा, और 0 में किसी से भाग देंगे 0 आएगा, तो x बराबर भी क्या आ गया 0। यानी यही हो गया x का मान, x बराबर 0 आ गया और y बराबर क्या आ गया 0। मतलब कि इतना बड़ा सवाल था और सॉल्व करने पे x बराबर 0 आ गया, y बराबर 0 हो गया। देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, रूट है क्या नहीं है, लेकिन क्या आ गया सिंपल 0, x बराबर 0 y बराबर 0। तो इसके लिए मेरा कहना है इस सवाल को देखते हुए कि इतना दूर ढो के लाया और कुछ न मिला। ठीक है, तो अब इसके बाद एक सवाल और बच रहा है, उसको आप लोग लगाइए, कमेंट करिए। धन्यवाद।